नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों से लेकर के अगले कुछ दिनों के दौरान कैसा रहेगा आपका इलाके में मौसम का हाल, कहां पर होगी बारिश, कहां पर रहेगा मौसम साफ। तो देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया, गिलगित-बाल्टिस्तान हो गया, लेह लद्दाख का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर देखेंगे हवाओं का जो डायरेक्शन है वो फिलहाल ज़्यादा कोई खास नहीं है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये काफ़ी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये जो वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ हल्की वर्षा या हल्की बर्फबारी संभावित है आज और कल। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए विंड डायरेक्शन किस तरह से चेंज हुई है। ये देखिए यहाँ से जो हवाएं हैं कुछ यहाँ से इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मूव कर रही हैं और यहाँ से हवाएं इस तरह से आ रही हैं, ये देख पा रहेंगे। और यहाँ से भी ईस्टर्ली विंड आना शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था कि अब पूर्वीय हवाएं चलेंगी जो कि यहाँ पर मॉइस्चर को बढ़ा सकती हैं और तापमान को थोड़ी सी बढ़ा सकती हैं। कल से थोड़ा सा तापमान में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होगी, लेकिन 25 तारीख से फिर से तापमान गिरना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर से ठंड कड़ाके की शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कल सबसे बड़ी रात यानी कि 16 घंटे की रात हुई थी और अब आज से दिन जो है धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद रात अब छोटी होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका मेन मतलब हुआ। बाकी अगर देखेंगे तो जो विंड डायरेक्शन है हमारे भारत का, तो विंड डायरेक्शन में देखेंगे तो फिलहाल अभी जो वेस्टर्ली जो विंड है वो देखिए कुछ उत्तर पश्चिम दिशा से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक चल रही हैं। बाकी विंड डायरेक्शन में देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी विंड डायरेक्शन में जो ईस्टर्ली विंड यहाँ पर चल रही हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ हवाओं की पुरवैया है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर उतना अच्छा देखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा से लेकर के पूरा जो भारत का क्षेत्र बाकी क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ खास वर्षा की संभावना नहीं है और कुछ खास यहाँ पर भी देखेंगे तो कोई मॉइस्चर भी नहीं है। बाकी जो उत्तर पूर्वी मानसून का क्षेत्र है यहाँ पर ये क्षेत्र तमिलनाडु में इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, 1000 मिलीमीटर से भी ऊपर वर्षा हो चुकी है सर्कुलेशन की वजह से। तो एक ये अपवाद है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का ही असर हम इसे कह सकते हैं। बाकी देखेंगे सिस्टमों का अगर प्रभाव तो देखेंगे कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ा है। भले ही एक अरब सागर में सिस्टम यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन ये कोई ज़्यादा इंटेंसिटी का सिस्टम नहीं है। 22 के शाम को भी कोई सिस्टम नहीं है। 23 की सुबह दोपहर में कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ा है, बहुत नीचे हैं हिंद महासागर और अरबियन सी में, भारत के काफ़ी दूर हैं। 23 के आज का शाम को भी देखेंगे कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है और यहाँ तक कि 24 को भी देखेंगे तो हिंद महासागर में ही सिस्टम है और 24 को भी शाम को भी सिस्टम हिंद महासागर में है। 25 को देखेंगे, 25 के शाम को देखेंगे फिर भी अभी सिस्टम हिंद महासागर में ही है। 26 का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी देखिए अरब सागर और बंगाल खाड़ी में कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरा शाम तक देखेंगे फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है। 27 हो गया, 27 को भी चलते हैं। 27 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। 27 का शाम को भी कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है भारत के करीब। 28 को भी कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। 28 के शाम को भी कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। 29 के सुबह, 29 के शाम को भी कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है और 30 से लेकर के 30 के शाम तक भी कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोपहर शाम तक एक अरेबियन सी में ज़रूर से सिस्टम ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये देखने योग्य बातें होंगी ये कितना इंटेंसिफाई होता है। और 31 को देखेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर के एक देखिए अरेबियन सी में कुछ सिस्टम का जो प्रभाव उत्तरवर्ती होता हुआ नज़र आ रहा है, ये दिखा रहा है आपको क्या ये भारत का जो CMW मॉडल है वो यही संकेत कर रहा है कि एक सिस्टम उभर करके बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर होता हुआ अरेबियन सी में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो देखेंगे GFS में, तो GFS में शाम को 22 के शाम को कुछ भी नहीं है। देखेंगे तो इसको चला देते हैं। बाकी 23 के शाम को भी देखेंगे, 23 के सुबह हो गया, दोपहर हो गया, अभी शाम तक भी कोई फिलहाल देखिए कोई भी यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी देखेंगे 24 तारीख के आसपास, तो 24 के आसपास भी देखेंगे फिलहाल एक सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ सिस्टम का कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए। बाकी देखिए 25 को सिस्टम कुछ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है धीरे धीरे, हालांकि अभी मजबूत तो नहीं है लेकिन हल्का मजबूत जरूर से दिखाई पड़ रहा है।
और उसके बाद 26 को भी ये देखिए बंगाल खाड़ी में दूर जा रहा है और ये जा रहा है म्यांमार की तरफ धीरे धीरे। उसके बाद ये 26 तारीख के आसपास ये उत्तरवर्ती होना शुरू होता है और ये हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये देख पाएंगे आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सिस्टम ये। लेकिन एक उसके बाद ये देखिए अंडमान सागर में जाकर के ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये अगर ऐसा होता है तो एक साइक्लोन देखने को भारत में फिर से मिल सकता है। ये देखिए पहले दिखा रहा था कि श्रीलंका के आसपास, लेकिन जेएफएस जो है, लेकिन अब देखिए इसका डायरेक्शन किस तरह से बदला है और ये देखिए किस तरह से ये इंटेंसिफाई हो करके आगे की तरफ मूव कर रहा है। और बंगाल की खाड़ी में देखिए, तो अगर ऐसा जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि अगर इस तरह से ट्रेवल करता है तो ये काफ़ी मजबूत तूफ़ान बनेगा। ये तो तय है कि ये काफ़ी मजबूत तूफ़ान बन सकता है कि अगर जिस तरह से दिखा रहा है इस तरह से ट्रेवल करता है, इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है, तो ये तूफ़ान जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि अब जा कर के उम्मीद है कि एक साइक्लोनिक तूफ़ान यानी चक्रवाती तूफ़ान यहाँ पर एक बन सकता है और एक उतना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल अब नज़र आने लगी है। ये आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है सिस्टम। चक्रवाती तूफान जैसी स्थिति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैदा हो रहा है। यानी कि एक नया सिस्टम चक्रवाती तूफान जीएफएस की माने तो एक उभरता हुआ सिस्टम और एक मजबूत चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में अब दिखाई पड़ने लगा है। अगर ऐसा होता है तो एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। कुछ कई इलाकों में वर्षा दे पाएगा ये सिस्टम और काफ़ी मजबूत हो सकता है। अगर देखेंगे क्लाउडिंग, तो क्लाउडिंग में देखेंगे तो ये अरेबियन सी तो पूरा क्लाउड से भरा ही पड़ा है। यहाँ पर तो कोई बादलों की कमी ही नहीं है। और ये बंगाल की खाड़ी में वो देखिए कुछ सिस्टमों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, जिससे यहाँ पर भी क्लाउडिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है। तो वही देखिए किस तरह से बादलों का जो मूवमेंट रहता है वो विजन टीवी पे दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से बादलों जो है वो आगे तरफ मूव करते हैं और किस तरह से इनका जो प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इसको साफ आप जो है नज़र से आपने देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए ये गुजरात में तो काफ़ी घने बादल जो है वो दिखाई पड़ ही रहे हैं और काफ़ी अच्छे इंटेंसिटी के बादल ये दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ ये जो बादल हैं ये वर्षा वाले बादल हैं। अगर ये भारत की ओर पहुँचते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के ये पूर्वी भागों पर पहुँचते हैं, तो इसका जो है इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। आपको दिखा रहे हैं, आपको ये देखिए ये काफ़ी वो घने वो बादल दिखाई पड़ रहे हैं। वो देखिए पड़ेंगे, देखिए ये काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों के साथ साथ जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं। कल बादलों का जो इंटेंसिटी थे वो कम थी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर काफ़ी घने और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लाउडिंग नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर के राजस्थान के क्षेत्रों में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग जो है वो दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एक अच्छी इंटेंसिटी के क्लाउड यहाँ पर डेवलपमेंट है। यहाँ की क्लाउडिंग जो है काफ़ी अच्छी है। और ये पाकिस्तान पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, वो देखिए यहाँ पर आज वर्षा और बर्फबारी देगा इन क्षेत्रों में और ये यहाँ पर इसके प्रभाव काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। और ये वर्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। हालांकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे कि कई इलाकों में वर्षा, कई इलाकों में बर्फबारी दे पाए, जिससे ठंडक और भी बढ़ सके, ऐसी संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक ठाक वर्षा देकर के जाएगा। बाकी अगर नए चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो सर्च करिएगा मौसम पर विश्वास अंकुर के साथ, आपको उस पर भी चैनल पर आप लोग पहुँच जाएंगे और उस पर भी 4-5 राज्यों का हम मौसम बताते हैं। धन्यवाद।